सही कहे आपने। परिवारवाद हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा। एक परिवार से 10 लोग भी आए तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए उनके परिवार में जो अभी सिंगापुर से लाकर के टिकट देकर उनको चुनाव मैदान में उतारा गया, वो उनके पार्टी में कितने दिन से वो कार्यकर्ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लोग मंडल और किसी भी आप दल की नाम जो ले रहे हैं, वो मंडल बूथ स्तर से उठ करके वो लोग 20 साल 30 साल अपना समय देते हैं। इसके बाद नमस्कार, आप देख रहे हैं जी लाइव न्यूज़ और मैं शुभम। मेरे साथ भाजपा के प्रवक्ता पूनम सिंह जी हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि मैम, तीसरा चरण का चुनाव आने वाला है, क्या होने वाला है इस बार? 2 चरणों में तो एनडीए बोल रही है कि मेरी सभी सीटों पे हम जीत रहे हैं। बिल्कुल तीसरा चरण में भी एनडीए की ही जीत होगी, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल देश के लिए काम किया है, खास करके बिहार की बात करें तो बिहार के लोगों को जो सम्मान देने का काम किए हैं, इससे बिहार की जनता ने मूड बना ली है। आपने देखा होगा 2019 में किस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के कामों की जनता ने, बिहार की जनता ने जो मुहर लगाने का काम किया था, 40 में से 39 सीट जिता करके भेजने का काम किए थे। इस बार भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके कामों के द्वारा ये बदौलत उनको मोहर लगाकर देंगे, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जो दलित, गरीब, युवा और महिलाओं, किसानों की चिंता करते हैं। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को बिहार की जनता 40 की 40 लोकसभा सीट जिता करके देने का काम करेगी। मैम, जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात आप लोगों को आपने बोला, आपके प्रधानमंत्री जी ने बोला, तो विपक्ष हमेशा सवाल उठा रहा है कि महिलाओं सशक्तिकरण की बात करने वाले एक भी महिला बिहार में सीट क्यों नहीं दे रही? देखिए, ये विपक्ष आज महिला की बात करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि आज उनको विवश होना पड़ा कि महिलाओं को भी आपकी चिंता करनी पड़ रही है। लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि जब एनडीए की सरकार बिहार में पहली बार बनी थी, तो 50% पंचायतों में जो आरक्षण किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में हुई। जो महिलाएं 50% में पंचायत में चुनाव जीत कर आई, तो ये एनडीए की सरकार में हुई है। ये कहते हैं कि हमने अपने महिलाओं को सम्मान देने। अच्छा, ये बता दें कि किनको वो टिकट दिए हैं। अपने यदि पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का जो समय आता है, लालू प्रसाद यादव जी किस तरह से अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। यदि यही बात करें कि किस तरह से बिहार में, जो बिहार की बात कर ले, तो जो उनको अपने अभी लोकसभा की टिकट देने की बात आई, तो अपनी दोनों बेटियों को टिकट देने का काम किए। तो इस तरह से उनके यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ, यदि महिला की बात करें तो उनके परिवार में कोई महिला है तो वो सिर्फ उन्हीं के लिए है। उनके पार्टी में कोई कार्यकर्ता महिलाओं को टिकट वो कहाँ से दिए हैं ये भी बताने का काम करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा कि चुनाव से पहले किस तरह से लोकसभा में, राज्यसभा में किसी ने भेजने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष को भेजने का काम किया, एमएलसी में देने का काम हुई। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारी एक बहन अनामिका सिंह पटेल को भेजने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ टिकट के लिए ही नहीं महिलाओं को सीमित रखी है, उनको राज्यसभा भी भेज सकती है, एमएलसी भी बना सकती है, टिकट भी दे सकती है। और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट से पहले उनको 2 सम्मान जगह देने का काम किया। ये कहीं हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, क्योंकि यहाँ कार्यकर्ताओं का जो सम्मान होता है किसी के परिवारवाद को लेकर नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही कोई सीएम और पीएम बन सकता है। मैम, एक और बात है, जहाँ तक बात बोला परिवारवाद की, तो उनका कहना है कि उनके अलायंस में चिराग पासवान नहीं दिखते हैं क्या? वो परिवारवाद नहीं दिखता है? मांझी जी का परिवारवाद नहीं दिखता है क्या? उनका आरोप है मैम। बिल्कुल सही कहे आपने। परिवारवाद हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा। एक परिवार से 10 लोग भी आए तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए उनके परिवार में जो अभी सिंगापुर से ला करके टिकट देकर उनको चुनाव मैदान में उतारा गया, वो उनके पार्टी में कितने दिन से वो कार्यकर्ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लोग मंडल और किसी भी आप दल की नाम जो ले रहे हैं, वो मंडल बूथ स्तर से उठ करके वो लोग 20 साल 30 साल अपना समय देते हैं। इसके बाद वो सम्मान मिलता है। तो ये होना चाहिए। आप एक परिवार से 10 लोग भी आए, लेकिन पार्टी में कितना वो समय दिए, पार्टी के लोग कितना सींचा, कितना काम करके देने का काम किया, ये होता है। ये नहीं कि हमारे लालू प्रसाद यादव जी अपने मुख्यमंत्री रहे, जब मुख्यमंत्री बनाने की नौबत आती है तो अपनी पत्नी राबड़ी देवी जी को ला देते हैं, फिर तेज प्रताप को ला देते हैं मंत्री बनाने के लिए। आप देख लीजिए कि उनकी बहू का क्या स्थिति हुई। उनके घर में भी एक बहू आई थी,
किस तरह से उन्होंने टॉर्चर कर करके उनको मजबूर कर दिया कि आप तलाक लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को जिताने का काम करेंगे, अपने बेटे को मान सम्मान दिलाने का काम, ये परिवारवाद होता है। आप देखते रहे जी लाइव न्यूज़ और मेरे साथी पूनम सिंह जी, उन्होंने बेवक तरीके से अपनी विचार को रखा और उन्होंने बोला कि बिहार में 40 की 40 सीट इस बार एनडीए के खाते में जाने वाली है। नमस्कार।